नेशनल कैपिटल दिल्ली में हुई श्रद्धा वॉकर की हत्या के जो डिटेल्स हैं वो एक एक करके सामने आ रहे हैं। इस स्टोरी में आपको बताएंगे कि श्रद्धा का लिव इन पार्टनर आफ्ताब कैसे ही अपने झूठ के जाल में फंसता चला गया। हत्या के बाद उसने श्रद्धा के बैंक अकाउंट से पैसे भी ट्रांसफर किए थे और श्रद्धा का इंस्टाग्राम अकाउंट भी फेक चैट्स भेजने के लिए यूज़ किया था। ये सब करके भी शायद उसे लग रहा होगा कि वो बच निकलेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि पकड़े जाने के बाद पुलिस को बोला गया एक एक झूठ उसे भारी पड़ा। अगर आप ये पूरी स्टोरी फॉलो कर रहे हैं तो अब तक आपको पता चल चुका होगा कि श्रद्धा के जो दोस्त हैं उन्होंने उसके पिता को ये फ्लैग किया था कि उनकी बेटी लंबे समय से दोस्तों से भी बात नहीं कर रही है। ऐसे में लड़की के पिता पिछले महीने मुंबई के वसई पुलिस के पास गए। फिर 26 अक्टूबर को पुलिस ने आफ्ताब पूनावाला को पूछताछ के लिए बुलाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूछताछ के दौरान आफ्ताब ने कहा कि एक झगड़े के बाद श्रद्धा 22 मई को उनके रेंटेड फ्लैट से चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूछताछ के दौरान आफ्ताब ने कहा कि एक झगड़े के बाद श्रद्धा 22 मई को उनके रेंटेड फ्लैट से चली गई। पुलिस की अभी तक की जांच में यह पता चला है कि 22 मई के कुछ दिन पहले ही आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी थी। लड़के ने यह भी कहा था कि श्रद्धा सिर्फ अपना फोन लेकर गई थी, अपना बाकी का सामान जो है वो पीछे छोड़ गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि 22 से 26 मई के बीच श्रद्धा के अकाउंट से 54,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। ये पैसे आफ्ताब ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। लोकेशन भी दिल्ली के छतरपुर का आया। अच्छा, छतरपुर वो इलाका जिसके पास में एक कपल रहता था। ऐसे में पुलिस को लगा फोन की लोकेशन की वजह से कि आफ्ताब झूठ बोल रहा है। ऐसे शक के बाद पुलिस ने नवंबर महीने में आफ्ताब को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। तो बैंक ट्रांसफर वाला जो सवाल था उसके जवाब में वो बोला कि उसके पास श्रद्धा के जो ऑनलाइन बैंकिंग डिटेल्स हैं वो थे और इसी का इस्तेमाल करते हुए उसने पैसे ट्रांसफर कर लिए थे। पुलिस के मुताबिक शक से बचने के लिए वो श्रद्धा के क्रेडिट कार्ड के बिल्स भी भर रहा था। यही नहीं, पुलिस को यह भी पता चला कि आफ्ताब जो है वो श्रद्धा का इंस्टाग्राम अकाउंट भी यूज कर रहा था। इंस्टा यूज करके वो क्या कर रहा था कि श्रद्धा के फ्रेंड्स को फेक मैसेजेस भेज रहा था ताकि उनको किस तरीके का शक मत हो। 31 मई को हुए ऐसे ही एक चैट की लोकेशन जो है इंस्टाग्राम चैट की वो महरौली की थी। महरौली वो जगह है जहाँ पे ये कपल रेंट पे रहता था। तो एक तरफ तो ये कह रहा था कि श्रद्धा 22 मई को ही उसे छोड़कर चली गई, लेकिन 31 मई को फोन का लोकेशन जब महरौली का आया तो वसई पुलिस का जो माथा है वो ठनका और दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट किया गया। इसके बाद आफ्ताब को हिरासत में लिया गया। हिरासत के दौरान उससे सवाल किया गया कि जब 22 मई को ही लड़की चली गई थी उसे छोड़कर, तो 31 मई को उसके फ़ोन का जो लोकेशन है वो महरौली का कैसे आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद आफ्ताब और झूठ नहीं बोल पाया और एक एक करके पूरे घटना की हॉरिफिक डिटेल्स पुलिस को बताने लगा। मतलब अपने ही झूठ के जाल में वो अल्टीमेटली फंस गया। अब जाते जाते आपको बताते हैं मामले की बाकी की डिटेल्स। आफ्ताब और श्रद्धा 2019 में एक डेटिंग ऐप के जरिए एक दूसरे से मिले थे। दोनों के धर्म अलग अलग थे और इसकी वजह से जो परिवार वाले थे वो शुरू से इस रिलेशन के फेवर में नहीं थे, लेकिन परिवार के विरोध के बावजूद दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़े। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो रिश्ता है वो शुरू से ही बहुत वायलेंट था और इस वायलेंट रिलेशन को ठीक करने के लिए कपल हिमाचल ट्रिप पर गया। लेकिन इस ट्रिप से लेकर दिल्ली लौटने तक और ये फ्लैट रेंट करने और साथ रहने तक कुछ भी नहीं बदला। श्रद्धा के दोस्तों ने मीडिया को जो बयान दिए हैं उसके मुताबिक श्रद्धा कई बार अपने दोस्तों से ये शिकायत कर चुकी थी कि आफ्ताब बहुत वायलेंट है और वो ये रिश्ता तोड़ना चाहती है। वो दोस्तों से ये भी कहती थी कि वो अलग इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि आफ्ताब सुसाइड करने की धमकी देता है। इन सब के बीच मई का महीना वो आखिरी महीना था जब श्रद्धा की बात उसके दोस्तों से हुई। इसी महीने कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस की माने तो आफ्ताब ने लड़की के टुकड़े करने, उसे फ्रिज में स्टोर करने, बॉडी पार्ट्स को और शरीर के टुकड़ों को हत्या के बाद कई दिनों के अंतराल पर जंगल में डंप करने की बात कही है। पुलिस को आफ्ताब ने जिस तरीके के बयान दिए हैं उससे ये ओपन और शट केस लगता है। अभी तक की जो जानकारी हमने आपको दी है वो मीडिया रिपोर्ट्स और मीडिया को पुलिस ने जो कुछ कहा है, मीडिया के दोस्तों से जो बात हुई है, श्रद्धा के दोस्तों से, उस पर बेस्ड है। अगर इस मामले में कोई बड़ा उठापटक होता है तो हम उसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। ज़रूरी स्टोरीज़ के लिए देखते रहें अनकट। मेरा नाम है तारू।